हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, जो मैंने कंटेंट बनाया है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने हिंदी का शब्द यूज़ किया है। तो उसको देखते हुए मैंने ये कंटेंट बनाया और मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। और बात कोरोना के टाइम की है, तो मैंने इसीलिए थंबनेल में वो टॉपिक भी डाला है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारा खाली बटुआ। जो हमारा बटुआ है जिसमें पैसे नहीं रहते, और जो भी जॉब करते हैं या और कोई भी, हमारा खाली बटुआ हमें बहुत तकलीफ देकर जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कंटेंट का मज़ा लेना, और मज़ा ही नहीं लेना, इस बारे में सीरियसली सोचना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो सीरीज पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों का भरपूर प्यार भी मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, मैं सभी लोगों को करना चाहता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको याद है वो टाइम कोरोना वायरस जब हुआ था, कोरोना वायरस जब आया था? है तो एक स्ट्रेटजी थी ये पैसा कमाने की, लेकिन कोई भी महामारी, कोई बीमारी आती है तो एकदम हम सचेत हो जाते हैं। मतलब हमारी सिक्स सेंस क्या कहें, हमारा शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। जैसे कोई बीमारी आती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करने लगता है। जैसे सिंपल सा बुखार की बात करूं, जब भी बुखार, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, मतलब हीट करने लगती है। हीट मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो हम सोचते हैं बुखार हो गया। एक्चुअली में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अपने आप को, बैक्टीरिया को हटाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हीट करता है शरीर। तो ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन बात कोरोना टाइम की करूँ तो आपको पता होगा, हम सब लॉकडाउन लग गया था, अपने घरों में बैठे थे, नौकरियां, हम जाते थे नौकरियों में, लेकिन कितनी मुश्किल हालात थे, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, ऑफिसेज बंद हो गए थे पूरी तरह 2 से 3 महीने। पूरी दिल्ली बिल्कुल ठप पड़ गई थी और हम घर में थे। कमाई का कोई जरिया नहीं। जिनकी नौकरी थी उनको भी, जो कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हूँ, उनको सैलरियाँ कट के मिल रही थी, या 70-40% काट के सैलरी दे रहे थे, ये बहुत कम मात्रा में सैलरी मिल रही थी। उसमें मैंने एक खबर पढ़ी थी न्यूज़ में कि बेंगलोर, जो आईटी हब बोला जाता है, बेंगलोर में कुछ आईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऐसी कुछ था, किसी भी रेंज के थे वो, तो उन्होंने जो सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया था। ये लिटरली मैं आज वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि वो इतना परेशान हो गए अपनी ईएमआई से। जो कार की ईएमआई जा रही है, हाउस की जा रही है, बच्चों की फीस की ईएमआई जा रही है, एजुकेशन लोन है, इस तरह की कई ईएमआई होती हैं जो हम अपनी नौकरियों में देखते हैं। तो इतनी सारी ईएमआई वो पे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनके ऑफिस ने लोगों को निकाल दिया था, बहुत 50% की सैलरी आ रही थी। तो उन्होंने सब्जियां बेच के अपना जुगाड़ किया। और दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब भी परेशानी आती है तो हम कोई ना कोई जुगाड़बाजी कर ही लेते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए। तो इसीलिए कोरोना वायरस में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगी थी, उसके बाद से हमारा जीवन लगभग लगभग चेंज होने लगा। जब भी कोई महामारी आती तो हम एकदम सचेत हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने पैसों के रिगार्डिंग, कोरोना में तो फेस किया वो चैलेंज, लेकिन पैसों के रिगार्डिंग कभी हमने सोचने की कोशिश नहीं की। जब मैंने बोला कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारा खाली बटुआ, यानी कि जो हमारा खाली बटुआ है, यानी कि पैसों की कमी है, दूसरे शब्दों में बोला जाए, उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, और हम इसी सिचुएशन में अपने आप को लाते जाते हैं और मतलब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। आप खाली बटुआ देख लीजिए। मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूं, पिछले 24 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर का। और उनकी एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। क्या कंपनी की पॉलिसी है, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रही है, कैसे जॉब करवा रही है, और एम्प्लॉय भी उसी माइंडसेट से करने लगे हैं। वो इतना स्ट्रक हो गए, इतना ब्लॉक हो गए हैं। इवन मैं भी अपनी बात करूं, मैं तो अभी जॉब में हूं, उनकी सोच थोड़ा अलग ही नहीं हो पाती। वो इसी भेड़ चाल में है। और जब उनकी सैलरी आती है, मतलब चाहे 1 तारीख को आई, या 5, 7 को आई, या 10 को आया, कई दोस्त मुझसे कहते हैं कि सैलरी आनंद भाई आती है और हफ्ते भर में खत्म हो जाती है, हफ्ते के 4-5 दिन में खत्म हो जाती है। और 20 से 25 के बीच में लोगों का ये होना चाहिए, ये बन जाता है
मोटिव उनका ये हो जाता है कि भाई तू दे दे 5,000, तू दे दे 2,000, ऐसे उनके घर का खर्च चल रहा है। और आप देखिए उनका घर चल ही नहीं पा रहा। एक नॉर्मल एक एवरेज सैलरी की बात करूँ, देखो कितना भी पैकेज लोगों को मिलता है, लेकिन हम बिल्कुल मास में चल के बात करेंगे, एक एवरेज सैलरी 15 से 20 हज़ार ही है। मतलब 1.5 से 2 लाख का ही पैकेज मिल पाता शुरू में, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं। देखिए इतनी स्किल्स शुरू में नहीं होती और इतनी सैलरी आपको ऑफर नहीं की जाती। 15 से 20 हज़ार में किसी पर्सन को, अगर वो अकेला भी है तो अपना खर्चा मुश्किल है। इवन मैं एक कपल की बात करूं जिसके हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तो दिल्ली जैसी सिटी में आपको कम से कम बहुत ही अपने आप को क्या कहते हैं दबाकर खर्चा भी करो, बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा आपको खर्चा 50 हज़ार की सैलरी में भी। और आजकल तो ये बोला जाता है 50 हज़ार ये 1 लाख की सैलरी आपकी हैंड टू माउथ वाली है। तो कैसे हो पा रहा है? आपका हाउस लोन है, ईएमआई जा रही है, आपके बैंक के लोन चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, हाउस रेंट है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग बस हर महीने वो आती है सैलरी और ईएमआईज में चली जाती है। आपके पास आई थिंक रिलेट करेंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बचती नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, चाहे किसी की सैलरी 1 लाख हो 2 लाख हो, उनका माइंडसेट इस हिसाब से हो गया कि वो बच ही नहीं पाती सैलरी। फिर उसी गोल गोल सर्कल में लोग घूमते रहते हैं और उसके रिगार्डिंग घर में बहुत कलेश वाले इशू हो जाते हैं। आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए, घर में आपकी वाइफ बोलते होगी, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि कैसी जॉब में हो यार, कहीं और ट्राई करो, सैलरी अच्छी नहीं है, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा नहीं है, कुछ और काम स्टार्ट कर लो ताकि हमारा घर अच्छी तरह चल जाए। हम वेट करते रहते हैं। जो भी एम्प्लॉय है वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हम चीज़ों का वेट करते रहते हैं। कोई त्यौहार आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई आपके घर पे कोई फंक्शन आ जाए, आपके रिश्तेदारी में कोई शादी आ जाए, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि यार काश ये थोड़ी देर बाद आते, या आपका शेड्यूल मतलब आपका बैलेंस ही बिगड़ जाता है। अगर रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, शादी में जाहिर सी बात है 20-25 हज़ार खर्च होगा, तो आपका बैलेंस बिल्कुल डगमगा जाता है। तो इन सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लगातार सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और इतना ओवरडोज हो गया थिंकिंग का कि हम उस थिंकिंग के चक्कर में हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। और आप देख लो, पब्लिक को भी देख लो, मैं मेट्रो में सफ़र करता हूँ, मैं बस में सफ़र करता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन के वीडियो नहीं देख रहा, सारे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हैं, उसमें कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या। लोग तो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप वो पैसे नहीं कमा रहे, आप उनके लिए जरिया बन रहे हो पैसे कमाने का। जो इंस्टा पे रील चला रहे हैं, आप उनके रील कुछ कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, तो पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं ना जो रील्स बना रहे हैं या शॉर्ट बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे। आप 1.5 से 2 घंटे, लिटरली मैं कह रहा हूँ, मेरी नोएडा में जॉब है, मैं द्वारका की तरफ रहता हूँ, 2 से ढाई घंटे का एक रास्ता है, 2 से ढाई घंटे में मेट्रो में देखता हूँ सारे लोग गर्दन झुकाकर फ़ोन चला रहे हैं। बस कई लोग, इक्का दुक्का लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, वो भी ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा, कमाई के लिहाज से कोई काम नहीं कर रहा। बॉसेस को टाइम देना है, कॉर्पोरेट को टाइम देना है, रात के 2-2 बजे तक मेल का आंसर करना है, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे बढ़ने का कोई नहीं सोच रहा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, इजी प्रोसेस है। अगर आप देखना चाहोगे तब आपको लगेगा कि सॉल्यूशन मिल सकता है। और जैसे मैंने थंबनेल में लिखा, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका खाली बटाव। और डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद सोच के देखना कि यार आनंद भाई ये बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, कि हम भी तो अपनी लाइफ में इतना परेशान नहीं है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन के रूप में आप कर सकते हो, देखो कोई और काम आपको जॉब के साथ करना पड़ेगा, नो डाउट। पैसे पेड़ से नहीं उगते, कोई जादू मंत्र नहीं हो जाएगा कि आपकी लाइफ में आ जाए। आपको जॉब के साथ साथ या अपने जो छोटा मोटा बिजनेस है उसके साथ साथ आपको कुछ काम स्टार्ट करना होगा। कोई भी काम हो सकता है, ढेरों ऑप्शन है आज। आप देखिए, ऑथेंटिक तरीके से अगर गूगल पे सर्च मारेंगे, मैं ये नहीं कह रहा गूगल पे बहुत लोगों को तो सर्च ही करना नहीं आता, ऑथेंटिक तरीके से अगर सर्च करोगे तो ढेर सारे ऑप्शन हैं। और मेरे साथ अगर मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन काम करके, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, फ़ोन पे रील्स देख के आप लोग अपने पैसे एक तरह से गंवा रहे हैं, उसी फ़ोन को यूज़ करके हम कैसे 5 से 10 हज़ार, मैं कोई बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा, 5 से 10 हज़ार हम कैसे कमा सकते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला लिंक दे रखा है, उसमें आपका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और नाम देकर एक ऐसा वीडियो पा सकते हैं जिसमें हम
ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं उसकी मैंने बता रखा है, क्लियरिटी ज़्यादातर आपको मिलेगी। तो आप उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं या आपकी परिवार की कहानी ये लगती है, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। सेकेंड लिंक मैंने दे रखा है जहां आप मुझसे 30 मिनट्स की जूम कॉल ले सकते हैं और कैसे कोई काम स्टार्ट करना ऑनलाइन उस पर बात कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते कोई बात नहीं, अगर आप कोई सोल्यूशन आप नहीं करना चाहते तो जॉब करते रहिए और ऐसी परेशान होते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं टोंट मार रहा हूँ, किसी को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में यही हो रहा। हम नौकरियां कर करके, देखिए नौकरी मैं भी कर रहा हूँ, नौकरियों से हमारा घर चल रहा है नो डाउट, लेकिन अपने आप को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे जहां हमें पहुंचना चाहिए। आज 20 से 25 साल हो गए, लोग लगे पड़े हैं नौकरी में, अपने आप को पॉलिश ही नहीं कर रहे, वो कुछ नई स्किल सीख ही नहीं रहे। हमें उन चीज़ों में मज़ा आता है जिससे हमें कोई काम ना करना पड़े, स्ट्रेस ना हो हमारे दिमाग पे, इसलिए हमें रील्स अच्छी लगती है। दोस्तों किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि रील्स कब तक देखोगे, आप यूट्यूब शॉर्ट कब तक देखोगे, दूसरों की वीडियो कब तक देखोगे? क्या आपका मन नहीं करता कुछ क्रिएट करने का? तो डेफिनेटली अगर कुछ लोग हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को जो मैंने थंबनेल में बताई है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका खाली बटुआ। देखिए कोरोना तो चला गया, कोरोना की तरह कोई और बीमारी आ जाएगी, लेकिन खाली बटुए की प्रॉब्लम ये ताउम्र चलती रहेगी आप अगर नहीं सोचोगे इसके बारे में। तो प्लीज़ सोचना स्टार्ट कीजिए और कनेक्ट कीजिए मुझसे अगर खाली बटुए को भरना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने रिलेट किया होगा। देखिए सबको तो पसंद नहीं आया होगा, कुछ बातें हैं जो उनको कचोटती होंगी कुछ लोगों को। मैंने अपने बारे में ही बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन थोड़ा एक स्टेप हमें अलग से लेना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को और क्रश करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है तो कुछ अगर एक्स्ट्रा कमाना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने वीडियो को आई होप पसंद किया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत बूस्ट करता है, मेरे को मोटिवेट करता है और वीडियो और इन ज्वलंत विषय पे मैं कहूँगा कि वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।